नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपका अपने YouTube चैनल में। और आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं चाल, समय एंड दूरी और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अच्छा, चैप्टर को शुरू करने से पहले ऐसे थोड़ी सी बेसिक बात जान लेते हैं। केवल मैं दो एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, ये चीज़ आपको होनी चाहिए क्योंकि ये जो बार बार आपको साथ चलेगा, है ना। देखो, चाल निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए। चाल निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये फॉर्मूला शायद सबको ही मालूम होगा और इसी फॉर्मूला को हम याद करेंगे, है ना। बस, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, इसको ही याद करना है। मान लीजिए हमसे समय पूछ लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो समय पूछ लिया जाएगा तो समय को एक जगह लिखेंगे। समय इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ चला जाएगा। समय की जगह मतलब चाल की जगह समय हो जाएगा और समय की जगह चाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। एक फॉर्मूला इससे बन जाएगा। दूसरा, अगर हमसे दूरी पूछे, अगर दूरी निकालवाने हो, दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चाल गुणा समय हो जाएगा। चाल गुणा समय। लेकिन याद हमें केवल इतना रखना है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। हमें पढ़ना है बस क्या है, चाल निकालेंगे, समय और दूरी अपने आप हमें याद हो जाएगा। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ज़्यादा नहीं। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर किलोमीटर, है ना, प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हम 5/18 लिखेंगे। और अगर मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करेंगे अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 लिखेंगे। ये बात समझ में आई। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसको बड़ा लफड़ा होता है, कहाँ किसको लगाना है और किसको नहीं लगाना है। एक बात याद रखिएगा, जहाँ बड़ा पूछे, जहाँ हमसे बड़ा बनवाए तो बड़ी जो वैल्यू ऊपर है वहाँ बड़ा लगा देंगे। जो हमसे छोटा बनवाए वहाँ पर हम छोटी वैल्यू ऊपर कर देंगे। ले जैसे जैसे मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा बनवा रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, तो 18 जो ऊपर लिखेंगे। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड बनवा रहा है तो 5 को ऊपर रखेंगे। बस इतना याद रखना है। छोटी वैल्यू करवा रहा है मतलब छोटा निकलवा रहा है तो छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ा करवा रहा है तो बड़ी वैल्यू ऊपर। ठीक है, यानी कि किलोमीटर में बात कर रहा है तो बड़ी वैल्यू, और मीटर में बात कर रहा है तो छोटी वैल्यू ऊपर रखेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं याद करना आपको, ये बात बस इतना सा याद रखना है आपको। उसके बाद चलते हैं चैप्टर पर। पहला सवाल है, 3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में बनवा रहा है, तो कौन सी वैल्यू ऊपर रखेंगे हम। 3 को हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में लिख लें। और साधारण भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 3 9 और 1 10, 10/3। इसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, क्या बोला था मैंने, किलोमीटर प्रति घंटा में करवा रहा है तो इसका मतलब बड़े में करवा रहा है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे, ये लिखना है। 3×6 = 18, 5×2 = 10, 6×2 = 12। क्या हो गया, 12 आंसर हो गया डी जो इसका। ये 12 जो ना किलोमीटर प्रति घंटा का आया, इतना भी याद रखना, इसमें दे नहीं रखा है। आगे चलें, सबसे पहले 45, और देखो आंसर जो मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है इसका मतलब 5/18 हम क्या करेंगे, ये लिखना है। 3 से कट जाएगा 15 बार, 3 से कट जाएगा 6 बार, 15×5 = 75/6 है ना। 6×6, 6×2 = 12, 3/6 बराबर 12 से ही 1/2 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड कहाँ सारे बार इसमें दिया हुआ, सी ऑप्शन में। आगे चले, सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनटों में पार कर लेता है, उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर की है।
ओके, देखो यहाँ पर दिया हुआ मिनटों में है ना, यहाँ दिया हुआ है घंटा में, सही है ना, किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है या मिनट में। तो हम करेंगे क्या है, मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, 6 × 20/60। क्या आंसर आया, दो, क्या आंसर आया, 2 किलोमीटर पुल की लंबाई थी, आंसर आया। ओके, तो डी जो ऑप्शन सही है। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी। सेकंड की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, कर ले भाई, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 36 दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, यानी 5/18 कर देंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 32 सेकंड के साथ में, तो कितना हो जाएगा, 320। और 320 मीटर कहाँ है, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें। एक व्यक्ति है 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है। ओके, 5 मिनट में पार कर लेता है 600 मीटर लंबी सड़क को। उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे बड़ी बात तो ये 600 मीटर दिया हुआ है ना, ये मीटर दिया हुआ है। दूसरा 5 मिनट दिया हुआ है, और कुछ है क्या, नहीं। ओके, मीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर बनाएंगे, और किलोमीटर बनाने के लिए इसमें हम 1000 का भाग लगा देंगे, हाँ है ना। तो मैं मान ले तो 6/10 हो जाएगा। ओके, आंसर जो पूछ किस में रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी हम घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो 5/60 नीचे करना पड़ेगा, यानी 5×1 = 5, 5×5 = 5, 5×2 = 10, 1/12। हमसे पूछा चाल बराबर दूरी बट्टा समय, समय कितना हमारे पास, ये दूरी कितनी है 6/10, तो इसका मतलब ये हुआ 6×6/10 × 12/1, हाँ है ना। 2 सिक्के 2 पंजे, 6×6 = 36, 36/5, और ये आंसर हो गया 5×7 = 35, 7 5 दूनी 10, 7.2, और सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाँ है ना। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी है, 5 सेकंड में करवा रहा है। देखो 72 किलोमीटर जब दे रखी है हमें, किलोमीटर में दे रखा है, तो किलोमीटर को पहले तो हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे भाई, हाँ करेंगे बिल्कुल। तो 18, 18×4 = 72, और 5×4 = 20, और क्या दे रखी 5 सेकंड, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, यानी 100 क्या है, 100 मीटर आंसर आ गया। एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। मतलब एक विमान है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी निकालने, दूरी निकालने, और दूरी का मैंने बताया, दूरी निकालने के लिए चाल चाल गुणा समय होता है ना। चाल कितनी है 240, समय कितना है 5 घंटा, तो दूरी कितनी होगी 500, 5×20 की 0, 2 10 2 12, 1200 होगी, है ना। ओके, अब वो कह रहा है उसी दूरी को, मतलब इस दूरी को एक सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान किस गति से उड़ना होगा। अब हमसे चाल पूछ रहा है ना। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, हाँ है ना। और दूरी कितनी है 1200, और चाल कितनी है, चाल है
3 2 5, 5/3, तो 5 इधर लिख जाएगा और 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ये हो गया, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया आप इसमें, क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 0 0 और 2 से 4 12 का 2 हासिल 1, 3 6 720 और 720 डी ऑप्शन। 720 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ेगा, तो डी ऑप्शन सही है। आगे चलें। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवार करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। ओके, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 1 मिनट। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, ओके, और प्रत्येक 7 किलोमीटर पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय की उसने, तो 90 से हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 7, है ना, 7 दूनी 14, यानी 12 किलोमीटर ऐसी है जिस पे वो रुकता है ना। तो 6 मिनट रुकता है, यानी 6 मिनट रुकता है, यानी 6 12 6 72, 72 मिनट ये बिगाड़ देता है ना। ओके, अब कह रहा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है, हाँ, दूरी है, तो कितने समय में, समय पूछा गया है, समय बराबर दूरी कितनी है हमारी 90, चाल कितनी है 18, 18 पंजे 90 प्लस 72 है, तो 72 में 1 घंटा हो जाएगा 60, और तो प्लस 1 6 और प्लस ये कितने मिनट हो जाएंगे, 12 मिनट 60, ओके 12 मिनट, 6 घंटा 12 मिनट, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है, 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? 4 जगह तो रुकेगा, 4 जगह रुकेगा, गुणा कितने मिनट बिगाड़, 5 मिनट का विश्राम लेता, 5 चौक 20 मिनट तो वो रुकता है ना। तो समय निकालने के लिए हमें क्या, दूरी कितनी दे रखी है हमारी, 5 किलोमीटर, 4 कितनी है 10 किलोमीटर, 1/2, यानी कि कितना समय लगा, 30 मिनट, है ना। नाउ 30 मिनट ये और 20 मिनट ये, 30 मिनट प्लस 20 मिनट, तो कितना होगा, 50 मिनट, और यही तो आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलें। देखो सवाल कह रहा है 240 दे रखा है, दूरी कितनी दे रखी है, 240, है ना, और इसके बराबर कितनी दे रखी, 1/3, यानी कि 3 के बराबर 240 है ना। 3 के बराबर 240, तो 1 के बराबर कितना, यही तो हुआ, हाँ, 3 8 24, तो 1 के बराबर 80 किलोमीटर, यानी उसने 80 किलोमीटर दूरी तय करी थी, है ना। 80 किलोमीटर की दूरी तय की थी उसने कितने, 2/7 समय में, 2/7 समय में। तो 2/7 समय का मतलब कितना हो गया, तो कह रहा है कि 2/7 का मतलब ये हुआ ना कि 4 बराबर है 2/7, है ना। इसका मतलब ये हुआ 4 जो है, 7 जो है 4 के बराबर है, तो 2 कितना, यही तो हुआ, अरे ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ 4 में मैं 7 का भाग लगाऊंगा, तो इतनी दूरी है, इतना ही वो करेगा, कितना, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ इतने घंटे लेगा, 4 8 8/7, इतना टाइम लिया उसने, है ना। इतना तो टाइम ले लिया 80 किलोमीटर में तय करने में, और 80 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, ये निकल गया दोनों।
और ये टाइम निकल गया हमारे पास और किलोमीटर आ गया। तो अब पूछा क्या हमसे, चाल पूछिए। चाल वाला दूरी बटे समय, दूरी कितना है 80 और चाल कितनी है हमारे पास, तो 7 तो ऊपर पहुंच जाएगा भैया, हाँ या ना। और ये जो 8 नीचे रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 और 10 सत्ते 70, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी जी शुरू में। आंसर में कहीं है क्या, ये रहा सी ऑप्शन। बात समझ में आई आपको, कहने का मतलब 1/3 का हमने पहले तो वो निकाला कितनी दूरी है 1/3, ओके। उसके बाद 2/7 को हमने कितना समय है हुआ, 2/7 का मतलब वो समय निकाला। फिर हमने जो हमें दोनों चीज मिल गई तो फिर तो हमें चाल निकालना आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। हाँ ये सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है, वर्गाकार खेत का, ओके। वर्गाकार का मतलब समझ में आता है आपका, वर्गाकार का मतलब होता है लगभग ये, है ना, ये चीज दे रखी है उसने, हाँ या ना, ओके। अब चलें आगे सवाल पे। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ना, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ए स्क्वायर होता है, हाँ या ना। और ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है इसने 25, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 5, इतना क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो टोटल कितना, टोटल कितना 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा कितने में, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना। तो कितना समय लगेगा, समय पूछ लिया, दूरी कितना है 20, और समय कितना 3, 3, 3 × 6 = 18, 2/3, 6 सही 2/3। और इसको हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से लगाएंगे, 3 दूनी 20, 20 दूनी 40, 6 घंटा 40 मिनट है कहीं क्या, 6 घंटे 40 मिनट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो एक भुजा जब 5 की है तो ये भी 5 की हो जाएगी, ये भी 5 की हो जाएगी, ये भी 5 की हो जाएगी। तो 5 × 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो यानी 20 जो है डिस्टेंस है, या 5 किलोमीटर यूँ चला, 5 किलोमीटर यूँ चला, 5 किलोमीटर यूँ चला, 5 किलोमीटर यूँ चला, एक चक्कर पूरा करने में, तो 20 किलोमीटर चला ना, हाँ या ना। तो ये जो है ना दूरी जो है 20 किलोमीटर यहाँ से निकल के आई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस सीखना है, ओके। आगे बढ़े। यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 × 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। सबसे पहले हम चाल निकालें क्या, चाल चाहिए हमें, चाल चाहिए ना। तो चाल निकालने के लिए हमें 10×5 = 50, और 51 बट्टा हमें कितना चाहिए 5, और उसके नीचे 3, 51/15, है ना। ये दूरी निकल के आई, सॉरी चाल निकल के आई है। तो 3, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, और 3 × 5 = 15, है ना।
ये आ गई हमारी दूरी। अब पूछ रहा 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी बराबर चाल कितनी है हमारी, 17 गुणा 5, और समय कितना हमारा 3 घंटे, सॉरी 5 घंटे दे रखा है, तो 5 घंटे, तो 17 किलोमीटर आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है सही आंसर है, 17 किलोमीटर आ जाएगा। आगे चलें। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। तो दूरी निकाल लूँ मैं। तो दूरी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, 60 गुणा 1 बराबर कितनी थी, 60 किलोमीटर की दूरी थी, वो 1 घंटे में तय कर रही है। अब इतनी दूरी को 40 किलोमीटर वाले कितने में, कितना समय लगेगी, समय पूछ रहा है। दूरी कितनी है 60 की, और चाल कितनी है, चाल है 40 की, तो ये कितना समय लेगी, 3/2। 3/2 का मतलब हुआ 1 = 1/2 घंटे, एक सही 1/2 घंटे, और ये जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। सवाल कह रहा है किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल क्या होगी। बड़ा आसान सवाल आ गया, मजा आ जाएगा इस सवाल में आपको, है ना। 80 लिख देंगे, पूछ क्या रहा है हमसे, छोटी बनवा रहा है, तो छोटी ऊपर लिखेंगे और नीचे यही करना था हमें, यही करना था। ओके, 2 से काट देंगे 40, 2 से काट देंगे 9, 5 चौक 20, 200, ये 9 है ना, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचेंगे, 2/9, और यही क्या चाल हो जाएगी, कहाँ पर है, कहाँ पर है, बस सी ऑप्शन इसका करेक्ट। ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होगा, यही तो ऑप्शन है। 15 में सवाल देखते हैं। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, 9 सेकंड में, ओके, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। समय दे रखा 9 सेकंड, 100 मीटर चलती है, इसका मतलब ये हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बनाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या पूछ रहा है इसकी चाल, ओके, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 100 मीटर, 100 चाल 9 सेकंड, इसको कन्वर्ट करेंगे हम घंटा प्रति घंटा में, तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर भी ये जाएगा और नीचे ये आ जाएगा, बस सवाल का यही तो आंसर है। हाँ है ना। आप कहेंगे कैसे, देखो 9 दूनी 18, 20, 20 पंजे 100, तो ये कितना होगा 40, और ये तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यही तो आंसर है। आगे चलें। एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, ओके, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति बताइए। सेम सवाल है पिछले की तरह ही है, पीछे वाला जो तो बिल्कुल सेम सवाल है। करना क्या है हमें, चाल ही तो निकालनी है, और चाल का मतलब 50 बट्टा यहाँ 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ना, इसी के साथ में हम 18/5 कर देते हैं, हाँ या ना। तो या तो इसको काट देते हैं, 5 के ऊपर 10 हो जाएगा, है ना। ये 180/5 हो जाएंगे, 5 को काट दीजिए, 5 या 15, 5 × 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा।
आगे चलें। एक साइकिल 30 मीटर दूरी 24 सेकंड में तय करती है, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइए। फिर वही सवाल है, चाल निकालिए। 30 मीटर दूरी कितनी हुई, 30 बट्टा कितनी में, 24 सेकंड में, और यहाँ पर 18/5 कर देंगे, हाँ या ना। बड़ा पूछा ना हमसे, हाँ बस निकाल दिया। ये कि 5 6 6 हो गया, हाँ 2 नहीं 12, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 9/2, यानी कि 4 सही 1/2। आंसर में 4.5 घंटा ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चले। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 15 घंटों में 54 किलो, ओके, एक नियत दूरी तय करती है। कार कितनी दूरी तय की, ओके, दूरी पूछा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 54 किलोमीटर, समय कितना, 15 घंटे, आपस में गुणा कर दीजिए, 810 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा दूरी है, ठीक है, 810 किलोमीटर की दूरी है, दूरी पूछ रहा है। कहाँ पर 810, 810 नहीं है क्या, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में, है ना, ये ऑप्शन सही है इसका। चलिए 19वां सवाल देख लेते हैं। शरद किसी दूरी की आधी को, कोई दूरी दे रखी है, उसकी आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, वे शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो वह दूरी लगभग कितनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं सवाल को, लेकिन हम जो निकालेंगे इसी तरीके देख लेते हैं कौन सा इजी पड़ेगा। मैं माना ये 2x दूरी तय कर रहा है ना, कितनी दूरी, सॉरी कितनी दूरी तय कर रहा है, 2x मान लेते हैं हम इसको। कितनी दूरी तय, 2x दूरी तय कर रहा है, ये 2x करें तो x बटे हम कितना लिखेंगे, 4 किलोमीटर जाएगा, प्लस फिर x किलोमीटर 5 की बात कर रहा है, बराबर जो 42 मिनट की बात कर रहा है, तो 42 मिनट को घंटे में, बात घंटे की चल रही है, ये भी देखो किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो घंटे में चल रही है, तो ये घंटा बना देंगे, है ना, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 20 गुणा, और ये हो जाएगा 7 बट्टा कितना, 10, 10 से 2 और घटेगा, 2 और 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 14। 14 में x की वैल्यू मान के चलते 9 आया, 2 आया, 14 है ना, तो इसकी x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 28/9, और 9 30 27, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है, और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। आगे चलें। इस सवाल में देखिए, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, मीटर की दूरी तय कर रहा है 25 सेकंड में, किलोमीटर में एक चाल बताइए। ओके, देखो चाल बराबर जो है ना 150 बट्टा कितने 25 हो जाएगा, और हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा, तो भैया हमसे हमको पता ही है। अब इसमें करना क्या है, हमें कुछ ना करना, 18 ऊपर लेना, नीचे 5 लेना, यही तो करना है। इसके बाद हमें करने का 35 या 15, ये 30 हो जाएगा, ओके, ये 54 हो जाएगा, 540/25, हाँ है ना, तो 25 दूनी 50, 4 25 सेकंड 25, हाँ पॉइंट बढ़ा गए, ओके, 25 छिक्के 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर है। और कहाँ पर है,
बी ऑप्शन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में एक टाइप हम खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट इस पर ज़रूर करें।